Hello, the students of class +1 physics. This is Binod, lecturer in physics at Government Senior Secondary School. हमारा टॉपिक है +1 फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी. बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी के बारे में. What is energy? As you know, what is work? Okay, the work is said to be done when a force is applied on a body and it displaces through a certain distance. Infinite distance के लिए जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं. And the capacity, then what is energy? The capacity of doing work. Okay, the capacity of doing work is called energy. कि हमें कितनी फोर्स अप्लाई करी और कितना उस बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया, एंड दैट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. Ability to do work is called energy. It means the energy is same how much work is done. यदि हमने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट या इसको कैलकुलेशन करना है तो कितना वर्क डन किया गया, हाउ मच वर्क is done by the body, by the force, is called energy. तो it means तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन ऐसे सिस्टम में जूल जे के साथ डिनोट कर लेते हैं, एंड इन सीजीएस सिस्टम में अर्क. Okay, and what is dimensional formula of energy? Because energy is the ability to do work, so it means that the dimensional formula of energy is ml2 t minus 2. Okay, SI unit is same as that of work, dimensional formula is same as that of work, ml2 t minus 2. Form of energy. What are the forms of energy? कितनी फॉर्म एनर्जी का, that is mechanical energy. Mechanical energy, light energy, heat energy, sound energy. ओके, और भी आप इसको मैं कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड एक्सेट्रा. बट इन दिस सेक्शन हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, इक्वल टू द सम ऑफ the kinetic energy and potential energy, equal to kinetic energy plus potential energy.
हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, एनर्जी की टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो हम दो टाइप्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का सम मिला करके हमारे पास क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक मतलब मोशन। It means that the energy due to motion, ठीक है, कि all the moving object have their energy is called kinetic energy, उसको हम kinetic energy कह लेते हैं, all moving objects. It means that kinetic energy, the energy possessed by the body by virtue of its motion. ओके, मैंने एग्जांपल दे दिया इसको, आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक all moving objects, all the moving objects possess kinetic energy। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग वाटर possesses kinetic energy which is used to run the water mills, hydropower in hydropower station। बट यहाँ पे दो एनर्जी रहती है, पहले हम उसको पोटेंशियल एनर्जी में प्रिजर्व करते हैं वाटर को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व करते हैं उसमें, उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी में, विच इज़ यूज टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर यूज टू रन द टरबाइन ऑफ द हाइड्रो पावर जो स्टेशन है। ठीक है, मूविंग व्हीकल, एग्जाम्पल दे दिया कि ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव देयर काइनेटिक एनर्जी। इसके एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या, मोशन का हो गया, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज करने में कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। सपोज दैट ये कोई बॉडी है, इनिशियली हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एट रेस्ट, और इसमें फोर्स अप्लाई की जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एंड सपोज द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ s, और ये आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s इट अटेन ए स्पीड ऑफ v। ओके, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो यू नो द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेट हो जाती है, एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होगा, ड्यू टू द स्पीड। पहले इनिशियली हमने क्या कंसिडर कर लिया, द बॉडी इज एट रेस्ट एंड देन द स्पीड acquired by the body after traveling a distance s is equal to v। okay,
और मान लेते हैं इस बॉडी का जो मास है वो m है. कंसिडर a body of mass m initially at rest. Let a force Fb applied on a body and let b be the velocity acquired by the body after traveling a distance s. Okay. If a is the acceleration produced in a body then according to second law F is equal to ma. Okay, this is equation number 1. Now using b square minus u square is equal to 2as or a is equal to b square minus u square upon 2s. But here u is equal to 0 because the body is at rest, initially at rest. So therefore a is equal to b square minus 0 upon 2s or equal to b square upon 2s. So force. So therefore F is equal to m into b square upon 2s. The work done. Work done by the force is given by, what is the definition of work, is equal to force into distance and is equal to m b square upon 2s और is into s के साथ s cancel out and which is equal to 1 by 2 mb square, and this is the work done. This work done is equal to the kinetic energy of the body due to motion. Okay, so therefore kinetic energy is equal to half mb square, and this is the expression for the kinetic energy of a body due to its motion.
सेकेंड मेथड भी है हमारे पास इसमें, कैलकुलस मेथड से यदि आपने इसको फाइंड आउट करना है इसका एक्सप्रेशन, तो उसको हम क्या लेते हैं, कैलकुलस मेथड. व्हाट इज कैलकुलस मेथड? अगेन कंसीडर a body of mass m. Okay, and let a force F be applied on a body, and displaces it through a distance of dx. अगेन हम वही कंसिडर करेंगे, द बॉडी ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट एंड लेट बी बी द वेलोसिटी. ठीक है, acquired by the body. Then work done. Then the work done, dW is equal to force into distance F into dx through a small distance. Okay, if A is the acceleration, produced in a body, then what is F? Then according to second law of motion, F is equal to ma, but in calculus what is A? A is equal to dB upon dt. Multiplying both sides, we are dividing the right hand side, not both sides, by dx. So A is equal to, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा यहाँ पे, dB अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. Again, what is dx upon dt? The dx upon dt is equal to v, the time rate change of displacement. So therefore F is equal to m into dB upon dx या v into dB upon dx. The work done. So therefore dW is equal to, the work done is equal to force into distance F dx, that is equal to, and put the value of F, mb dB upon dx into dx. तो dx के साथ dx cancel, and which is equal to mb dB. So therefore the total work done by the force to change the velocity of a body from 0 to v, total work done, W is equal to, can be calculated by the integration. ठीक है, तो W is equal to the integration of dW, which is equal to integration of mb dB. तो विद इन द लिमिट करेंगे इसको 0 to b, because initial speed is 0 to b.
and which is equal to m into 0 to b v dB. What is the integration of v with respect to v, which is equal to m b square upon 2 और लिमिट पुट कर देंगे इसमें हम 0 to b यूजिंग दिस फार्मूला x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स. जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो यहाँ पे v की वैल्यू पावर n 1 है, तो b 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो b स्क्वायर अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट द लिमिट m इंटू हाफ m, हाफ को कॉमन निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 0 एंड विच इज इक्वल टू हाफ mb square. And this work done again, this work is equal to kinetic energy. So kinetic energy is equal to half mb square. This is the expression of the kinetic energy of a body by using the calculus math. और इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसमें? यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम इन एसआई सिस्टम में जूल, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, द टाइप ऑफ एनर्जी जूल. इन सीजीएस सिस्टम में अर्ग. और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला था, ml2 T minus 2. Okay. And next, another unit of the kinetic energy is, what is another unit of kinetic energy? Is very important one. That is electron volt. EB. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर यूजली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन energy acquired by the electron when it passes through a potential difference of 1 volt. The energy is called electron volt. So 1 electron volt is equal to E, the charge on the electron. What is the charge on electron? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 1 volt, or equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into volt is equal to जूल. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना रहता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर. दिस इज द another unit of the energy, that is kinetic energy of electron, that is electron volt, is expressed in electron volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल के बराबर. And the next topic is
work, this is again very important, work energy theorem, work energy theorem. What is work energy theorem? Work energy theorem is nothing but, according to this theorem, the work done by a force is equal to the change in kinetic energy, only change in kinetic energy. It states that work done by a force is equal to change in kinetic energy. Okay. Consider a body of mass m, initially moving with speed velocity u. Kinetic energy का expression कैसे find out किया कि when body is initially at rest, suppose that a body is moving with the speed, initial speed u के साथ move कर रही है, then the force is applied on the body. Okay, let a force F be applied on a body, on a body, and let B be the velocity acquired by the body after a distance traveling after traveling a distance s. Okay, if A is the acceleration produced in a body, then according to second law of motion, F is equal to ma. Okay, now using the relation b square minus u square is equal to 2as, or implies a is equal to b square minus u square upon 2s. अब इसमें इनिशियल स्पीड u है, not the body is at rest, and attain a speed of b after applying a force. ठीक है, so therefore F is equal to m into b square minus u square divided by 2s. The work done. Work done by the force W is equal to, again the definition of work is equal to force into distance, and which is equal to m into b square minus u square divided by 2s into s के साथ s कैंसिल हो जाएगा, and which is equal to 1 by 2 m into b square minus u square, and is equal to half m b square minus, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. तो दोनों एक चीज़ आ गई हमारे पास. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड विच इज इक्वल टू
इसको हम लिख लेंगे के ई एफ माइनस के ई आई और इक्वल टू change in kinetic energy. Okay, and this is called work energy theorem. This is the statement of work energy theorem, which is equal to the change in kinetic energy. Next, discussion of work energy theorem. You know what is work energy theorem? That is W is equal to half mb square minus half mu square. First case में work done by a force is 0. वर्क डन इज 0 बिकॉज हम इसमें डिस्कशन इसलिए कर लेंगे क्योंकि वर्क जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन होते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा और 0 वर्क डन कब होगा. तो वर्क डन इज 0 when there is no change in velocity. When there is no change in velocity या change in speed of a body, that is u is equal to b या b is equal to u. So therefore w is equal to, put the value of here, mb square minus mb square is equal to 0. Okay, and second, work done is positive. When work is positive, if increase in the velocity of the particle, the work done by a force work done is positive if there is increase in speed या velocity which in b is greater than u. So therefore w is equal to half mb square minus half mu square. B is greater and b factor equal to positive. mb square, half mb square is greater than half mu square. The work done is positive. Third, work is negative, work done is negative if there is a decrease in the velocity. If there is decrease in velocity, it means that b is less than u. So w is equal to half mb square minus half mu square. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो ये जो फैक्टर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव. ठीक है, तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 व्हेन देयर द वर्क इज 0 if there is no change in velocity, positive if the velocity increases, and if the speed is decreases, the work done is negative. Next, relation between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. As we know that, what is kinetic energy?
kinetic energy is equal to half mv square and linear momentum is equal to the product of mass and velocity. Here is kinetic energy is also the product of mass and velocity but the square of the velocity. Here linear momentum is equal to the product of mass into velocity. ठीक है. Now kinetic energy को यदि हम इसमें देखते हैं, किसी को भी चेंज कर लेंगे इसमें हम, that is equal to half mv square. Kinetic energy is equal to half mv square. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, m के साथ इसको डिवाइड कर दिया और m के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया. मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड बाई m. So that is equal to half 1/2m into m square b square. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2m into m square b square को लिखा जाता है mb square. Since what is m into b? M into b is p, तो p square upon 2m. Kinetic energy is equal to p square upon 2m. What does it means? Kinetic energy is directly proportional to square of the linear momentum, and second is energy is inversely proportional to mass of the body in relation to this. और यदि p और इसमें रिलेशन निकालना है तो p square is equal to, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, it can be written as this, p square is equal to 2me or p is equal to under root of 2me. ठीक है. सपोज दैट एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, बस एंड कार have same linear momentum. Bus and car have same linear momentum. Which one has their greater kinetic energy? Which one has greater kinetic energy? Using this, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम? E इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. p कांस्टेंट है, ये p इज कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. सी हियर इन दिस, इसमें यदि मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम. इफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. कहने का मतलब क्या हो गया, बस का जो मास है, मास जो है बस का वो ग्रेटर देन कार, मास ऑफ द कार. जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. सो हैंस कार की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर, हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. कार हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ओके, एक इसमें रिलेशन कर लेते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क?
Unit the dimension analysis method. 1 joule is equal to 10 raised to power 7 arc. ठीक है, by using the dimensional analysis method आपने ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्क के बराबर होता है। अदरवाइज इसमें हम इसको करना है तो 1 जूल किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर के बराबर। तो व्हाट इज न्यूटन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम में ग्राम किसके बराबर था, 1000 ग्राम। मीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर per second and is equal to 10 raised to power, this is 10 raised to power 3 plus 10 raised to power 4 equal to 10 raised to power 7 gram centimeter per second square, and which is equal to 10 raised to power 9 सेंटीमीटर और इक्वल टू 10 raised to power 7